हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक वीकली रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आपके लाइफ में होने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, हो सकता है जैसे एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी जो भी पॉइंट रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हो। ओके, और अगर आपके साइन नहीं आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। अगले 7 दिनों के लिए जब भी आपको मिलेगा आपके लाइफ में अगले 7 दिनों के लिए आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, सो हो सकता है ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में हो जो आपने सोचे भी ना हो। ओके, अनएक्सपेक्टेड हो कुछ आपके लाइफ में। तो चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। नेक्स्ट 7 डेज़ के एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, एक्सपेक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अचानक से क्या हो सकता है? 1 मिनट, शायद एक कार्ड नीचे गिर गया है। वाह गाइस, पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स का निकला है। वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कोई गुड न्यूज़ रिलेशनशिप को लेकर या फिर बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर आपको मिल सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, कोई इक्वल गिव एंड टेक अगर किसी के रिलेशनशिप में नहीं हुआ है तो यस, वहाँ से कुछ ऑफर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई सेपरेशन में है तो यस, मुझे बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। या फिर बिजनेस में आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई एक पार्टनरशिप में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है गाइस। ओके, किसी का सोलमेट किसी के लाइफ में एंटर कर सकता है। अगर कोई सिंगल ये देख रहा है, शादी ब्याह का मतलब आपकी बातें चल रही है शादी को लेकर, तो यस, आपके लिए कोई सोलमेट का ऑफर आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कोई टोटल नो कॉन्टैक्ट में है तो यस, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपको कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पे गाइस, तो यस, आपको कमिटमेंट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे अगले 7 दिनों में। यस, कोई बोल्ड स्टेप आपकी तरफ हो रहा है या फिर आप ले रहे हो किसी चीज़ में, और ऐसी एक चीज़ जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ रहेगी आपकी। ज़्यादा इमोशंस वाले एनर्जी नहीं रहेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज नहीं रहेंगे। दोनों इमोशनल एनर्जीज और प्रैक्टिकल एनर्जीज को बैलेंस करके चलने वाले अगले 7 दिन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और यस, कोई बोल्ड स्टेप, कोई बोल्ड एक्शन आप अपने पैशन की तरफ, अपनी चाहत की तरफ ले सकते हो गाइस, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सोच समझकर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, या फिर अपने इर्द गिर्द, अपने एनर्जी वेब में जितने भी लोग हैं जिनसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील करते हो, तो उनसे आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है गाइस। ओके, हो सकता है आपके साथ कोई छोटी मोटी चीटिंग हो जाए, आपसे कोई झूठ बोल दे, आपसे कोई छुपन छुपाई हो जाए, आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा हो, पक रहा हो। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सो आपको थोड़ा संभल कर रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है और अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है गाइज। ओके, अगर कोई अपने पार्टनर को चेज कर रहा है तो मैं पहले ही बता दूँ गाइज, अगर आप सेपरेशन में हो, बार बार उनको चेज किए जा रहे हो, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना है। यस, मैनिफेस्टेशंस जारी रखो, पॉजिटिव रहो, लेकिन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी अपने काम हैं, ओके, अपनी फैमिली है, उन पर फोकस करो। ओके, ऐसे में ही कहूँगी, बहुत से लोग मुझे यहाँ पे चेजिंग एनर्जीज में लग रहे हैं गाइज। ओके, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए। शायद ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं। यस, डर, फियर है, डाउट्स है मन में। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन। सो जो भी डर फियर है इस वैंड को लेकर, शायद ये आपके करंट एनर्जीज हो सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी एनर्जीज हो सकते हैं गाइज। इस वैंड के साथ तो जाना है, लेकिन पैशनेट तो हो, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, डर रहे हो, सोसाइटी इश्यूज़ है, शायद अगर रिलेशनशिप के लिए है या फिर जॉब के लिए है, फैमिलीज़ नहीं मान रही है, जो कुछ भी है। ओके, कोई यहाँ पे बोल्डली इस वैंड के लिए स्टेप ले रहा है। ये देखिए, यही वैंड उनके हाथ में है, एंड येस, दे हैव चूजन इट। ओके, उन्होंने चूज़ कर लिया है, बस इसी के साथ जाना है, एट एनी कॉस्ट जाना है। ओके, ऐसे एनर्जीज में निडर, कोई निडर बन रहा है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो यस, कोई निडर बन रहा है अगले 7 दिनों में, ऐसे भी लग रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, किसी के लिए, जैसे मैंने कहा गाइस, कम्युनिकेशन अगेन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किसी के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। ओके, कॉल मैसेज आ रहा है बहुत ही स्पीड के साथ।
अगले 7 दिनों के अंदर किसी को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर अगर जॉब के लिए कहीं पे वेट कर रहे हो, ओके, कहीं आउटसाइड कंट्री, आउट ऑफ स्टेट अगर जाके जॉब करना चाहते हो, कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ आती हुई, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गाइस, अपने पार्टनर से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, तो येस वहाँ से भी कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, सोशल मीडिया थ्रू हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। अगर कोई सिंगल भी देख रहा है तो येस आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है गाइज। 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 का नंबर आया है हमारे पास, एंड येस किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन है अगेन यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ गाइज, लवर्स का भी कार्ड आ गया। यस, श्योर शॉट किसी को कमिटमेंट मिल रहा है गाइज। अगर ऑलरेडी मैरिड हो और शादी में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो यस यहाँ से क्लोजनेस दिखाई दे रहा है। कोई गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो क्लियर हो रही है। लेकिन जो भी मेरे व्यूवर्स हैं गाइज, सोलमेट की जर्नी में मुझे लग रहे हैं एंजल गार्डेड उनका रिलेशनशिप है। जो भी खराबे उनके रिलेशनशिप में आई हैं, या फिर जो भी ये कार्मिक साइकिल उनके लाइफ में कुछ चल रहा है गाइस, तो यस वो कार्मिक है और टेम्पररी है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन है यहाँ पे, यूनियन है यहाँ पे। ओके, अपने सोल पार्टनर से अगले 7 दिनों में आप मिल सकते हो। कोई वाटर साइन का इंसान हो सकता है आपके लिए ऑफर लेके आए। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वाटर साइन का इंसान हो सकता है जो बहुत ही केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग ऐसा इंसान हो। ओके, बहुत से लोगों के लिए यस कोई शायद कोई मूव ऑन कर रहा है किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ जो उनको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इमोशनल लेवल से लेकर बहुत अपना टाइम उस रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर किसी जॉब में हो सकता है, लेकिन वो वर्थ नहीं है, ये कोई समझ रहा है गाइज। उनका मन तो वहाँ पे, अटैचमेंट तो है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से निकल तो रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। लेकिन यस कोई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे अगले 7 दिनों में, अगले वीक में, अगले हफ्ते में, और यस कोई कामयाब भी हो रहा है। कोई इस अटैचमेंट को तोड़कर कटिंग दी कॉर्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पे अपने विश की तरफ। अगर मुझे खुशियाँ चाहिए लाइफ में तो मुझे यहाँ रहकर वो खुशियाँ नहीं मिल सकती, ये किसी की एनलाइटनमेंट हो चुकी है। बस यहाँ पे कितना भी अटैचमेंट क्यों ना हो, बस मुझे अब यहाँ से निकलना है, अब वक्त आ गया है, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। खुश तो नहीं है टोटली यहाँ से जाकर, लेकिन यस कोई यहाँ से निकल रहा है। और आगे का कार्ड होता है गाइज 9 ऑफ कप्स, यानी कि विश फुलफिलमेंट। ओके, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए अपने लिए कोई सोच रहा है, सेल्फ लव कोई कर पा रहा है, ओके, करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है अगले 7 दिनों में। और यस कामयाबी उनको मिलती हुई भी नज़र आ रही है मुझे। वो अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। यस किसी के लाइफ में जर्नी भी हो सकती है अगले 7 दिनों में। ओके, बहुत से टाइम से जहाँ पर भी वो अटके हुए थे वहाँ से वो निकल रहे हैं गाइज, और वहाँ से कोई प्लेस हो सकती है, कोई चेंज ऑफ प्लेस, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज यहाँ पे। किसी का दिल टूट सकता है गाइज, बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन यस मतलब एनलाइटनमेंट जब होती है खुद की तो बहुत सारी कड़वी बातें भी सामने आती हैं और उसकी वजह से शायद किसी का दिल टूट सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जॉब्स, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप्स, तो वहाँ से कोई मूव ऑन कर रहा है। और यस बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात उनके लाइफ में हो सकती है, कोई ऐसी बात उनके साथ कर सकता है, ये भी हो सकता है अगले 7 दिनों में। सो यस आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब जिन लोगों पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया उनके असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं, शायद वो लोग ठीक नहीं थे, आपका भरोसा टूट सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो आपको थोड़ा सचेत रहने की, जैसे मैंने कहा, ज़रूरत है। यस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बदलाव आप अपने लाइफ में देखने वाले हो गाइस, मेजर बदलाव आपके लाइफ में होने वाला है। किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर किसी के फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको थोड़ा केयर लेने की ज़रूरत है गाइस। और यहाँ से मुझे मेजर बदलाव आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, कोई एक सडन चेंज जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इतने स्पीड के साथ कोई चेंज आपके लाइफ में आता हुआ अगले 7 दिनों में, अगले हफ्ते में मुझे नज़र आ रहा है गाइस। वाह, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, इसमें आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है गाइस। यस जैसे मैंने कहा, ग्रोथ है, नई शुरुआत है, कुछ खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है, फ्रेश न्यू शुरुआत आपके पैशन के साथ। यही वेंट जो उन्होंने पकड़ रखा है, जिसके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं गाइस, पैशनेटली आप उनके उसके लिए किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो, जो भी आपकी चीज़ पैशन है जिसके लिए आपके मन में, ओके, ऐसी चीज़ के लिए आप खड़े हो रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अगर नए घर में शिफ्ट होना चाहता है गाइस, तो यस किसी का हाउस वार्मिंग हो सकता है, किसी का गृह प्रवेश हो सकता है, भूमि पूजन हो सकता है, जो कुछ भी है, या फिर कहीं आपने लैंड खरीदी हो, ओके, इन्वेस्ट कर रखा हो, तो यस वहाँ से भी आपकी गाड़ी आगे निकल पड़ सकती है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और रिलेशनशिप में भी अगर आपका रिलेशनशिप टूटा हुआ था और आप ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, तो यस गाइज आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं,
यस वो कमिटमेंट दे सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं, आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो क्लियर हो सकते हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। और इस बार जो कमिटमेंट मिलेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा गाइस। और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत, पूरे पैशन के साथ एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एस ऑफ वैंड्स गाइस। यस द हायरोफेंट, अगर फैमिली इश्यूज थे आपके रिलेशनशिप में तो यस फैमिलीज मानते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोई ट्रेडिशनल इश्यूज, कास्ट रिलीजन इश्यूज थे गाइस, एक फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल हो सकती है, या फिर आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, किसी ऐसे हाई ओहदे पर हैं, ओके प्रिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई लॉयर हो सकते हैं, इसीलिए शायद सोसाइटी इश्यूज थे आपके रिलेशनशिप में। तो यस वहाँ से वो भी चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये जो मेजर बदलाव है वो हो सकता है, फैमिली इश्यूज क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रेडिशनल वे में किसी की शादी की बात भी चल सकती है। यस कोई सिंगल देख रहा है तो यस मुझे अरेंज मैरिज के भी बहुत सारे वाइब्स मिल रहे हैं यहाँ से। लेकिन ये जो भी पार्टनर होगा आपका सोलमेट होगा, जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। अगर कोई डिग्री के लिए, रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है तो यस आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है यहाँ पे। अगर आपने कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रखी है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कहीं एडमिशन्स के लिए वेट कर रहे हो तो यस वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। एक बार मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी मैं, क्या मेजर हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या मेजर हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द हायरोफेंट का कार्ड अगेन आया है गाइस, शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। ओके वापस से कंफर्म करने के लिए मेजर अरकाना का कार्ड आया है। किसी की शादी के लिए, अरेंज मैरिज के लिए हो सकता है, या फिर अगर फैमिली इश्यूज हैं तो फैमिलीज मान सकती है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और या फिर डिग्री के लिए, किसी कोर्स के लिए एडमिशन, या फिर रिजल्ट, यस वहाँ से भी आपके लिए बिग यस है अगले 7 दिनों में। द चैरियट का कार्ड है। कास्ट रिलीजन इश्यूज है, अगर आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो यस आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही करारा स्टेप लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेप। सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर आपकी तरफ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं गाइज। ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है रीयूनियन के लिए वापस आ रहे हैं। यस बहुत से लोगों के पार्टनर, रिटर्निंग का कार्ड है यहाँ पे, टावर। यस डेथ का भी कार्ड आया है और टावर का भी कार्ड आया है। यस यहाँ पे जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी, जो भी डेविल साइकिल चल रही थी, उसमें एक ब्रेक थ्रू आएगा आपके लाइफ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू। आपको रेडी रहना है अपने ब्रेक थ्रू के लिए, लेकिन क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, या फिर डरना नहीं है, कोई भी डाउट्स मन में नहीं रखने हैं। यू शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड इन एक्सेप्टेंस एनर्जी। ये जो भी ब्रेक थ्रू आएगा उसमें थोड़ी तकलीफ भी हुई तो भी यस मैं इस ब्रेक थ्रू को फेस करूंगा या फिर करूंगी। ओके ऐसे एनर्जीज में रहना है आपको। ओके लव रिलेशनशिप के लिए एक बार देख लेती हूँ स्पेशली। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अगले 7 दिनों में। ओके 2 कार्ड्स चाहिए थे, 2 ही आ गए, ले लेते हैं। डेटिंग और कनेक्शन, यस गाइज लवर्स का भी कार्ड आया है और यहाँ से हमारे पास 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। यहाँ से देखिए आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, डेट के लिए पूछ सकते हैं, या फिर किसी की फ्रेश नई शुरुआत यहाँ पे लग रही है मुझे रिलेशनशिप में। अगर कोई सिंगल देख रहा है तो यस आपके लाइफ में कोई सोलमेट एंटर कर सकता है, आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अगर बहुत टाइम से आपके मन में कोई था तो यस वही इंसान से आपको प्रपोजल मिल सकता है, आपको डेट के लिए पूछ सकता है। यस सोलमेट अगेन कनेक्शन। अगर आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट हो रही है गाइज, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि आप सोलमेट जर्नी में हो। ये जो भी पार्टनर आपका है वही आपका सोलमेट है और यस वो आपका कनेक्शन फील करने वाले हैं अगले 7 दिनों में। आपको फिर से एक बार मुझे कमिटमेंट आता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है गाइज, सेक्सुअलिटी। और यस बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में क्लोजनेस आप फील करने वाले हो, बहुत सारी अच्छे मोमेंट्स आपके लाइफ में अगले 7 दिनों में आने वाले हैं रिलेशनशिप्स के लिए। स्पेशली मुझे यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पे लग रहा है। एक बार एक गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ने वाली है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी थे ऑलरेडी, अगर आप मैरिड भी हो तब भी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे मोमेंट्स, पल आप बिताने वाले हो अगले 7 दिनों में लव रिलेशनशिप के लिए, ऐसे लग रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस जैसे मैंने कहा गाइज, इस इवेंट के साथ आपको जाना तो है, लेकिन बहुत सारे डर हैं, फियर हैं, डाउट्स हैं मन में, नहीं एक्शन लेने का टाइम है। यस इस इवेंट के साथ जाना है, मैंने ठान लिया है। ओके सो आपके ड्रीम जो भी है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाइए और एज पर दैट वर्कआउट करिए गाइज। आपके लिए हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, ऑलरेडी अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो, या फिर अगर जॉब करियर में भी है तो जो भी आपके ड्रीम्स है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाकर चलने की ज़रूरत है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ऑलरेडी आप हो, पेन में हो, ओके गाइज, तो येस आपको पास्ट को पीछे छोड़ देना है, वहीं बार बार आपके साथ दोबारा रिपीट नहीं होगा, ऐसे आपको सोचना है, पॉजिटिव रहना है और आगे मूव ऑन करना है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत टाइम इन्वेस्ट कर लिया, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट कर लिए किसी चीज़ में, बस वहाँ पे अटके नहीं रहना है,
आगे बढ़ना है और आपका आगे ड्रीम फुलफिल होने वाला है, विश फुलफिल होने वाला है। ऐसे सोचकर आपको आगे बढ़ना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास्ट में आपको अटके नहीं रहना है। टाइम फॉर हीलिंग, यस। जो भी 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, डिवाइन कह रही है कि खुद को हील करिए। डिवाइन भी इसमें आपकी हेल्प करेंगी, जितना हो सके डिवाइन आपकी हेल्प करेगी। ये टाइम आपके हीलिंग का है और आगे मूव ऑन करने का है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।